तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब क्राउन ज्वेल कल रात 1:30 बजे खत्म हुई है और क्राउन ज्वेल का सबसे बड़ा मैच था रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में। अब क्योंकि ये मैच इतना बड़ा था और हम सभी इस मैच का वेट कर रहे थे, तो क्यों ना इस मैच के बारे में मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट कर दूं। अब क्योंकि पूरी हाईलाइट्स वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम जाएगा और आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट के बारे में, जो की था रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो पूरे मैच के दौरान क्या हुआ उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब ये मैच जब शुरू हुआ था तब क्राउन ज्वेल को खत्म होने में बाकी थे 15 मिनट, तो ये तो समझ में आ गया था कि एक लंबा चौड़ा मैच तो नहीं होने वाला, मीडियम लेवल का मैच हो गई है। अब सबसे पहले रोमन रेंज चल के आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और सबसे पहली चीज जो नोट करने की थी वो थी लेसनर का फिजिक, क्योंकि ये पोनीटेल वाले लुक के साथ लेसनर अपनी पहली फाइट के लिए आ रहे थे, तो लेसनर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो और भी ज्यादा टोन्ड फिजिक के साथ आ रहे हैं। अब चलो मैच स्टार्ट होता है। शुरू से ही हम देख रहे थे कि रोमन जो है वो सुप्लेक्स से बचने की कोशिश कर रहे थे, और आप ब्रॉक लेसनर के सुप्लेक्स से कब तक बच पाओगे। कुछ देर बाद ही पड़ता है मैच के अंदर फर्स्ट सुप्लेक्स, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही हमने देखा कि रोमन लगाते हैं एक जबरदस्त स्पीयर लेसनर के ऊपर एंड ऑब्वियसली लेसनर इसमें किक आउट कर देते हैं। एक चीज जो नोट करने की थी वो थी सऊदी अरेबिया के क्राउड का रिएक्शन पूरे शो के दौरान। मैं अपनी हाईलाइट्स वाली वीडियो में इसको कवर तो करूंगा, लेकिन इस मैच में भी लेट्स गो रोमन सुप्लेक्स सिटी के चांस पड़ रहे थे। अब थोड़ी देर और फाइट चलने के बाद हमने देखा कि लेसनर जो है 3-4 सुप्लेक्स लगाते हैं रोमन के ऊपर और उसके तुरंत ही बाद लगा देते हैं एक जबरदस्त सा F5। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि क्या पता हमें एक न्यू यूनिवर्सल चैंपियन मिल जाए, पर रोमन इस पे कर देते हैं किक आउट। अब रोमन को किक आउट करता देख लेसनर जाते हैं एक और F5 लगाने के लिए, और लेसनर एक और F5 लगा तो देते हैं रोमन के ऊपर, लेकिन इस बार ना दोनों के बीच में रेफरी खड़े हुए थे, तो F5 लगाने के बाद रोमन पड़ते हैं सीधा रेफरी के ऊपर, और उसके बाद रेफरी जो है वो मैच से आउट हो जाते हैं। अब क्योंकि रेफरी मैच से आउट हो गए हैं तो लेसनर रोमन को पिन नहीं कर सकते, और यही मौका था वहां पे उसोस के आने का। लेकिन क्योंकि वहां पे रेफरी गिरे हुए थे, तो यहाँ पे मौका बन रहा था हमारे वाइस मैन पॉल हेमन का कुछ करने का। तो पॉल हेमन क्या करते हैं, वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बेल्ट लेके आते हैं, और वो बेल्ट पॉल हेमन से ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज दोनों मांग रहे थे, भाई मुझे दे दो मुझे दे दो। तो इन सबसे कंफ्यूज होकर पॉल हेमन ने क्या किया, दोनों के बीच में बेल्ट को फेंक दिया कि भाई मैं बीच में फेंक रहा हूँ, जिसको लेना है ले लो। और उसके बाद उस बेल्ट को लेने के लिए रोमन और लेसनर के बीच में वो खींचातानी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि अभी भी रेफरी साइड में पड़े हुए हैं, तो वहां पे आ जाते हैं उसोस। दोनों उसोस मिलकर लगाते हैं सुपर किक्स ब्रॉक लेसनर के ऊपर, और इसी मौके का फायदा उठा के रोमन रेंज जो है वो बेल्ट को ले लेते हैं लेसनर से, और उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बेल्ट को लेकर लेसनर के हेड पे वो मारते हैं। और उसके बाद क्या था, रोमन जाते हैं कवर करने के लेसनर को, एक नया रेफरी आता है 1 2 3, और रोमन रेंज ने सक्सेसफुली चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और रिटेन करने के बाद ना वहां पे रुकने का कोई सीन नहीं है, रोमन रेंज उसोस एंड पॉल हेमन एकदम रिंग से भाग जाते हैं, और हमको ये देखने को मिलता है कि लेसनर जो है वो रिंग से एकदम गुस्से से लाल होकर रोमन रेंज को देख रहे थे। काफी लोग इसे डिसअपॉइंट हो सकते कि लेसनर को चैंपियन क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि इसमें डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि लेसनर और रोमन के बीच का लास्ट मैच नहीं था, इनके बीच में आगे चल के और भी मैच होने वाले हैं, तो ये तो लगभग ऑब्वियस था कि पहले मैच के अंदर रोमन चैंपियनशिप को नहीं हारने वाले। अब हमें कल फिर से स्मैकडाउन देखने को मिलेगी। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों की कहानी WWE आगे चल के हमें क्या दिखाती है, शायद रॉयल रंबल के अंदर या फिर रेसलमेनिया के अंदर इनका और एक मैच प्लान्ड है, तो बस अब उसका ही वेट करो, शायद उसके अंदर कोई टाइटल चेंज हो जाए। तो चलो इस वाले वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, कुछ और टाइम के बाद आपको क्राउन ज्वेल की पूरी हाईलाइट्स की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। उस वाली वीडियो के अंदर हम एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के कमाल के हेल इन अ सेल मैच को कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ बिगी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच भी था, किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस का टूर्नामेंट के विजेता कौन हुए हैं, हम सारी चीजें उस वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो आप चैनल को जरूर ट्यून करके रखना। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।